कचरा निकालने लगा हूँ इसमें से, ठीक है। जस्ट नेक तक ही लेके आए, बहुत ज़्यादा ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रा मैंने ले लिया, अब डायरेक्टली मैंने उसके अंदर पुट नहीं करना है। ये देखें 1 2 3 4, अब मैंने सीमेंट स्ट्रा इसके अंदर डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर असद हूँ और अभी हम मौजूद हैं ख्वाजा डेयरी फार्म पे। तो अच्छा, अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि आमतौर पे जब हम इंसेमिनेशन करते हैं ब्रीडिंग सीजन के दौरान, तो कौन कौन सी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, आमतौर पे जो की जाने वाली गलतियाँ हैं, जिनकी वजह से ब्रीडिंग का रिजल्ट बुरी तरह से मुतासर होता है। अब हालांकि काफ़ी यहाँ के जो हमारी टीम है प्रोफेशनल है, एजुकेटेड है, लेकिन उसके बावजूद देखें कि ये हालांकि जर्मन शीट्स है ट्यूब कंपनी की, जो कि बेहतरीन शीट्स है, लेकिन ये उल्टी साइड से ये पैक खुला हुआ है, ठीक है जी। अब ये देखें ये उल्टी साइड से, अब मेरे हिसाब से ये सारी शीट्स ख़राब हो चुकी है, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर ये होता है कि शीट जो है वो आप हीट के अंदर ना छोड़ें उनको, अगर इनको हीट भी लग जाए तो इवन देन ये आपके रिजल्ट को मुतासर करती है। गन का इसके अंदर कोई काम नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास ये जर्मन शीट्स आए तो उसको कैसे करना है। तो तभी आप एक स्लीव ले लें, ठीक है जी। दुकानदारों की तरह उसमें फूंक नहीं मारनी, क्योंकि जर्म चले जाने हैं, लोग अक्सर फूंक मार लेते हैं उसमें। स्लीव डाल लें उसके अंदर, यार किधर मिल जाना ये कार्नर से हमने इसको काट लिया, ये स्लीव के अंदर है, ठीक है जी। अब जब हमने एआई करनी है तो हम क्या करेंगे, एक शीट ऐसे निकाल लिया करेंगे, ये ऐसे पड़ी है। जैसे मुझे शीट चाहिए, मैंने शीट ली, इसको मैंने माउंट कर ली। अब क्योंकि इसको हीट लगी हुई है गाल पर, ये मैंने इसको माउंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने जब ये यूज हो जाए तो हमने क्या करना है, इसको एंड पे इस स्लीव को हमने अच्छी तरह से एयर इसकी जो है निकाल के इसको हमने गिरा लगा दिया। अब क्या होगा कि किसी किस्म की भी एरियल कंटेमिनेशन के या कंटेमिनेशन होने के चांसेस नहीं है। तो ये आपके एनिमल्स के अंदर किसी किस्म के इन्फेक्शन जो है जाने से बचाती है। ये प्रैक्टिस जो है ये बड़ी ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द फार्म्स के ऊपर ये चीज़ यूज़ होती है, तो इसलिए मैंने आपको डेमो दिया है। ये वैसे ख़राब हो चुकी है चीज़, तो इसलिए अब हम इनको फेंक देंगे। ग्लव ख़राब नहीं हुआ, चीज़ ख़राब है तो आप इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हम बात करें कि गन की, इसके अलावा ज़्यादातर फार्म्स के ऊपर, अब जैसे कि ये एक जर्मन गन है, ठीक है सर, लॉक हो जाती है, यहाँ पे इसका एक लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो गन की सूरत हाल ये होती है कि हम आमतौर पे 2 गन्स मैं रिकमेंड करता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका जो प्लंजर है, इसका कलर रेड कलर का है, ठीक है। रेड कलर का प्लंजर आमतौर पे मैं जब रिकमेंड करता हूँ तो जो एनिमल ट्रीटमेंट वाले होते हैं, जिनको आपने ट्रीट करना होता है किसी किस्म का उसका इंट्रायूट्राइन इन्फ्यूजन वगैरह के लिए, तो मैं रेड कलर वाली गन उसके लिए रिकमेंड करता हूँ। ट्रीटमेंट की जो गन है वो अलग होनी चाहिए। इधर हमारे पास एक ब्लू वाली गन थी, वो किधर गई है, इसका जिसका प्लंजर ब्लू था। ओके, वैसे मैंने भेजी तो है, लेकिन चले एनीवे जो आमतौर पे दूसरी गन होनी चाहिए जिसका प्लंजर ब्लू हो, वो आपकी रेगुलर जो इंसेमिनेशन है उसकी गन होनी चाहिए। और गन के अंदर लोग आमतौर पे फार्म्स के ऊपर उसकी सफाई का खास ख्याल नहीं रखते। हमेशा एआई करने के बाद गन को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करके रखना चाहिए। मैं आपको मिसाल दे दूं किस तरह से। अब ये देखें आप, ये मैंने इसका प्लंजर बाहर निकाला, ठीक है। अब आप इसे प्लंजर पे देखें कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर गर्द है। ये देखें आप, इसको देखें ये कितना मतलब गंदा है प्लंजर इसका। जब भी हम इसको करेंगे तो कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन ये आप एनिमल को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो क्या है कि जब भी आप किसी तरह की भी इंटरवेंशन करते हैं तो एक गिव एंड टेक होता है बहुत वेज में। तो हमने मैक्सिमम लेवल पे कोशिश करनी है कि कम से कम हम जो कंटेमिनेशन है या कम से कम जो जर्म्स हैं वो एनिमल बॉडी के अंदर लेके जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम गन की क्लीनिंग करते हैं, इसका तरीका आज आपको बता देता हूँ। अच्छा, एम्ब्रियो ट्रांसफर की जो गन्स हैं उसकी क्लीनिंग डिफरेंट है, इसकी क्लीनिंग डिफरेंट है। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन है, वो भी नेक्स्ट टाइम जब कभी हम एम्ब्रियो कर रहे होंगे तो आपको उसका बताएंगे। अच्छा, ये हमने इस पे मेथाइलेटेड से फिर जो है ये हमने डाली है इस पे, ठीक है जी। और पहले हम इसको बाहर से क्लीन करेंगे, ठीक है, 2 से 3 मरतबा कम अज कम। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर एक दफ़ा ऊपर डालनी है ताकि दूसरी साइड से निकल जाए, ठीक है जी।
और उसके अलावा जो इसके लॉक वाली जगह है इसको भी अच्छी तरह से इसको क्लीन करना है। अब इसको हमने 2 3 इसको इस तरह करके एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब तक एयर ड्राई हो जाएगी इसको हम दोबारा यूज करेंगे। अच्छा प्लंजर, जब भी हमने इसको रखना है दोबारा से गन को, तो टिश्यूज आपने ऑलरेडी ले लेने हैं, ठीक है जी। टिश्यूज के ऊपर आप इसको रखें। अब हम प्लंजर की जो है इसकी क्लीनिंग करते हैं। अब ये देखें कि प्लंजर अगर रेगुलर बेसिस पे क्लीन नहीं होगा तो इसकी ये कंडीशन होगी, ठीक है जी। खास तौर पे जो प्लंजर पे बात है, खास तौर पे जो प्लंजर की जो टिप है, ठीक है, इसको हमने बहुत अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है जी। ये अब हमने इसको क्लीन कर लिया, इसको हम इसके साथ अब ड्राई होने के लिए रख देंगे। अच्छा, तो हाइंग करने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जो टेम्परेचर है उसकी मेंटेनेंस। बेस्ट ये है कि आप हैंग जार का इस्तेमाल करें, जो ऑटोमेटिक हैंग जार आते हैं मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के, उसमें जो टेम्परेचर है आपको उसको खासतौर पे मद्देनजर रखें हैंग करते हुए। सीमन क्योंकि क्रायो प्रिजर्व होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन उस मेथड को हम कहते हैं जिसके ज़रिए सीमन को स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। कि -196 टेम्परेचर से हम इसको अब नॉर्मल जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर हम इसको था कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, थाइंग के डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं काफ़ी सारे, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। लोग थाइंग का बड़ा अगर जो रूल ऑफ थंब अगर मैं आपको बताऊं ना, होता क्या है कि अगर हमने टेम्परेचर ज़्यादा रखना है तो हमने टाइम फिर कम रखना है। टेम्परेचर अगर हमने कम रखना है, जो पानी है जिसके अंदर हम था कर रहे हैं, तो फिर हमने क्या करना है कि हमने टाइम ज़्यादा देना है। तो थाइंग डिफरेंट टेम्परेचर से 27 डिग्री से लेके आप कह लीजिए कि 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अगेन डिपेंड करता है कि टाइम आप कितना रख रहे हैं। नॉर्मली पाकिस्तानी कंडीशन में हमने ये देखा है कि सर्दियों में जिसमें बेस्ट रिजल्ट हमें मिलते हैं वो 37 है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है या 37 सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर आप रखें इसका, और 37 डिग्री के अलावा इसका अगर जो टाइम आपने देना है वो 35 से 45 सेकंड्स तक आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस दौरान आप दे सकते हैं टाइम 35 सेकंड फाइन, 45 फाइन, कोई इशू नहीं है। तो तीसरे नंबर के ऊपर ये कि आपके पास स्टॉप वॉच होनी चाहिए, मोबाइल वगैरह या स्टॉप वॉच जो है वो उसको अच्छा। अब अगेन देखें हमारे पास या इतने बड़े अच्छे फार्म के ऊपर मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता। ये फ्रांस की कंपनी है, उसकी बड़ी अच्छी शीट्स है, लेकिन दोनों साइड से खुला हुआ है। ये देखें, ये भी और ये भी सारी शीट मेरे हिसाब से ज़ाया है, इनके ऊपर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको साइड पे छोड़ दें, इसको ये नहीं चाहिए, ठीक है। और क्योंकि शीट इटसेल्फ जो है ना स्टेरिलाइज होती है, तो उसको स्टेरिलाइज कंडीशन में ही जाना चाहिए। ये हमारे पास तीसरी जो किस्म की शीट्स आती हैं, सिंगल पैक शीट होती है ये, ठीक है। यूनिवर्सल शीट है शायद, हाँ यूनिवर्सल है, सिंगल पैक। तो ये हर शीट जो है वो अलग अलग से एक कवर में जो है ना पैक्ड है, ये देखिए आप। तो इसलिए हम इसके लिए अलग से स्लीव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है जी। तो ये शीट भी हम इसको कर लेते हैं। तो चले, अब ये हमारी जो गन है ये तो एयर ड्राई हो चुकी है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर्दियों में ख़ासतौर पर इंसमिनेशन करते हुए, वो है गन वार्मिंग का प्रोसेस। आमतौर पे ठंडी गन के अंदर ही लोड करके स्ट्रास इंसेमिनेशन जो डॉक्टर्स आते हैं, इंसेमिनेटर जो है हमारे हजरात, वो कर रहे होते हैं। तो ठंडी गन के ऊपर जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है, जो आप 37 डिग्री या 37 डिग्री से जब आप सीमन स्ट्रा निकाल के इसमें डालते हैं, तो अगेन वो स्पर्म सीमन की क्वालिटी को डैमेज करती है मज़ीद। तो हमारे जो रिजल्ट हैं एंड ऑफ द डे जो है वो अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो बेस्ट तो ये जो प्रोफेशनल तरीक़ाकार है, गन वार्मर्स आते हैं। गन जब आप बनाएं या उससे पहले उसके अंदर लोड हुई होती है गन वार्मर से आप गन निकालते हैं, उसके अंदर स्ट्रा लोड करते हैं और उसको
गन वार्मर का जो टेम्परेचर है और जो आपका ये टेम्परेचर सेम होना चाहिए पानी का, ठीक है। तो गन वार्म जो है वो हम टिश्यू के साथ भी कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर के ऊपर, ताकि इसको मैक्सिमम लेवल के ऊपर जो गन का जो जो स्ट्रॉ वाला एरिया है उसको हम ताकि अच्छी तरह से वार्म करें। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, जो कंटेनर है वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं डस्ट है, ये बिल्कुल भी कोई बेहतर बात नहीं है, ठीक है। ये सारे वो करते हैं जब आपका जो बंदा प्रिपेयर कर रहा होगा, जो तैयार कर रहा होगा, तो ये उसका हाथ कहीं ना कहीं लगेगा, तो इवेंचुअली क्या होगा कि वो ये सारी डर्ट, ये सारे जो चीज़ें ये सारी लेके जा रहा होगा, ठीक है जी, अपने साथ। तो इसलिए ये क्लीन होना चाहिए। उसके अलावा प्रोफेशनल तरीकाकार ये है कि आपके हर कैनिस्टर के साथ, क्योंकि इस कंटेनर के कैनिस्टर्स हैं, तो यहाँ पे एक डोरी बंदी होनी चाहिए और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि कैनिस्टर नंबर 2 के अंदर कौन सा सीमन है, कैनिस्टर नंबर 6 के अंदर कौन सा सीमन है और हमारे पास कैनिस्टर 5 में कौन सा है, ताकि आपको निकाल के देखना ना पड़े। क्योंकि एवरी टाइम जब आप इसको निकाल के ऊपर देख रहे होते हैं तो आप ये भी साथ कर रहे होते हैं कि उनको आप एक तरह का कोल्ड शॉक दे रहे होते हैं एनिमल्स जो सीमन स्टार्स हैं उनको। तो हमने सीमन को कोल्ड शॉक से बचाना है, ठीक है जी। तो मैक्सिमम बचाने का तरीकाकार ये है कि वो इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रहे। के अंदर हमारे पास सीमन मौजूद है, ठीक है। और अब हम सबसे पहले अब थाइंग के प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। थाइंग करनी है, ठीक है जी। अभी टेम्परेचर का चेक करेंगे, टेम्परेचर बैलेंस करेंगे, 37 करेंगे, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्योंकि लाइट नहीं है जगह पे, असेंबली इसको कर रहे हैं। बेस्ट तो ये है कि हम इसको जो ऑटोमेटिक तरीकाकार है उस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैं अपने हाथ भी एक दफ़ा सिपरेट से किया कि मैं क्लीन कर लूँ, चेक करेंगे कितना आ रहा है। सीजर भी हम इसलिए क्लीन कर रहे हैं क्योंकि हमने इसे स्ट्रा कट करनी है, ठीक है जी। स्ट्रा कटर अगर हो तो वो बेस्ट है। से पहले हमने मेक श्योर करना है, ठीक है, इंसिनरेटर जो है, क्योंकि हमने प्रोटोकॉल में गायें हैं तो इसलिए हमें इसकी हीट चेक करने की जरूरत नहीं है। हमने इनको इंसिनरेट करना है बस ऐसे बेसिस के ऊपर। अगर नेचुरल हीट में कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले जाके गाय को चेक करना है, ठीक है जी। जो बेस्ट ये होता है कि एक बंदा बना रहा हो, एक बंदा जो है वो इंसिनरेट कर रहा हो। खुद से जाके बना के करने का जो प्रोसेस है वो आमतौर पर मैं रिकमेंड नहीं करता, अनटिल अनलेस कि आपके पास गन वार्मर हो। गन वार्मर हो, आप बनाएं, 2 गन्स लोड करें अपने पास, फिर आप जाके कर लें। वो मोस्टली जो है वो बाय ममालिक में जहाँ पे लेबर का ज़्यादा इशू होता है, हमारे पास इनफरादी कुव्वत कम होती है, तो वहाँ पे हम मोस्टली कर रहे होते हैं। तो खैर हम अभी दोबारा से जो थाइंग प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करेंगे। दोबारा हम चेक करेंगे टेम्परेचर अपना। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जी, थाइंग का प्रोसेस है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन सीमन निकालने से पहले कंटेनर से आपने मेक श्योर करना है कि टेम्परेचर कितना है। इस टाइम देखें टेम्परेचर जैसे कि हमारे पास 37 से ज़्यादा है, जबकि हमारा टारगेट टेम्परेचर जो हमें चाहिए वो 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो उसके साथ साथ हमने मेक श्योर करना है कि हमारे पास शीट जो है वो हमारे इस जो इसका रैपर है उससे हम ताकि बाहर निकाल के रखें, तो रेडी होनी चाहिए ताकि। और हमारे जो सारे के सारे स्टीलाइज जो हमारे गन है वो हमारे पास है, हमने इसको स्टीलाइज फॉर्म में अपने पास रख दिया, ठीक है जी। कंटेनर नंबर 5। अच्छा, सीमन निकालते हुए हमेशा आपने ट्वीज़र का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। फोर्सेप का यूज़ करना है। आप कैनिस्टर नंबर 5 के अंदर मेरे पास जैसे सीमन है, तो मुझे क्योंकि ऑलरेडी इसका पता है कि कौन सा वाला मेरा टारगेट स्ट्रा है, मुझे वो चाहिए, मैं वही इस पर लगा रहा हूँ। सम टाइम क्या होता है कि जब आप इसको ऊपर करके निकाल रहे होते हैं तो आपसे अगर 1-2 अटेम्प्ट्स में सीमन स्टार नहीं पकड़ा गया तो कोई बात नहीं, आप कैनिस्टर को दोबारा से इसके अंदर रख करके ऊपर हाथ रख दें। 15 सेकंड आपने वेट करना है और दोबारा से आपने इसको चला लेना है। दोबारा से फिर नेक्स्ट ट्राई करिए। ओके, मैं अब सीमन स्टार निकालने लगा हूँ इसमें से, ठीक है। जस्ट नेक तक ही लेके आए, बहुत ज़्यादा ऊपर लाने की जरूरत नहीं है। स्टार मैंने ले लिया, अब डायरेक्टली मैंने उसके अंदर पुट नहीं करना है। ये देखें 1 2 3 4, अब मैंने सीमन स्टार इसके अंदर डाल दिया, ठीक है जी। इसको मैं वापस बंद करूँगा। अभी हम स्टॉप वॉच पे साथ में टाइम इसका मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा टारगेट टाइम है कि हम 40 सेकंड के अराउंड हम इसको था करेंगे इसमें। अब 40 सेकंड पे हमने इसको निकाला और सबसे पहले हमने इसको करेंगे ड्राई करेंगे इसको, ठीक है। अच्छी तरह से ड्राई कर दिया हमने इसको। अब हमने इसको गन के अंदर लोड करना है, ठीक है। गन में हमने लोड कर दिया इसको। अब हम इसका एक
पोर्शन ऊपर से काट देंगे और ये हमने लिया, ठीक है जी। ये अब हमने इसमें लोड करके लॉक कर दिया। चलो चलो